में प्रणाम करता हूँ। हमारे समस्त आचार्यगण, आए हुए सभी आगंतुक महान भाव, सभी परिवारीजन और हमारे मातृशक्ति। अभी हमारे आचार्य जी ने शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। ये हमें मनुष्य का जो जीवन मिला है, उस जीवन की सार्थकता क्या है, हमारे आचार्य जी ने बड़े ही अच्छे शब्दों में बताया। मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। वैसे आप सभी लोग बहुत ही कर्मठ हैं, ज्ञानवान हैं। ये परिवार बहुत अच्छा है। जो परिवार इस यज्ञ को करवा रहा है, उनकी हमने बातचीत भी सुनी, तो अच्छा परिवार है। लेखपाल साहब लेने के लिए हम लोगों को गए थे, तो मैंने पूछा था कि जो आत्मा मेरे बीच से गई है उनकी कितनी उम्र थी, तो उन्होंने बताया कि लगभग 65 साल की उम्र थी। तो हमारे वेद के अनुसार 100 वर्ष की उम्र आकी गई है। अभी उनका 35 वर्ष जीना और चाहिए था, परिवार के लिए योगदान देना था, लेकिन उस प्रभु की गति को कोई नहीं जान सका। कब किसके साथ क्या हो जाए कोई पता नहीं है। तो मैं सर्वप्रथम जो आत्मा हमारे बीच में नहीं है, तो मैं उस आत्मा के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा, वो आत्मा जहाँ कहीं जिस रूप में हो, भगवान सदगति प्रदान करे और अपने पीछे जो परिवार छोड़ा है, उस परिवार को धैर्य धारण करने की शक्ति दे। इसके साथ मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा हवन के ऊपर कि हमारे बीच में हमारे पूज्य गुरुदेव जी विराजमान हैं। लगभग मैं 40 वर्षों से गुरु जी के आशीर्वाद से उनके सानिध्य में चल रहा हूं। हमारे समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। आज मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे गुरु जी भागवत कहा करते थे, अभी कहते हैं, लेकिन अब समय के अनुसार कुछ बदलाव किया है। वो स्थिति नहीं रही है, हम लोगों के बीच में है, बहुत बड़ी बात है और सदा रहे, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। तो गुरु जी एक बार भागवत करने के लिए एक जगह गए, तो हाँ, एक गांव जो था उसमें अपने लोगों की संख्या कम थी, कम घर थे। वहां पे एक ही बाहुल्य जाति के लोग थे, मैं जाति नाम नहीं लेना चाहता। उनको यादव जाति के भागवत कहने से नफरत थी। उन्होंने ये कहा कि अगर यादव आपके यहाँ भागवत करेगा तो मैं भागवत नहीं सुनूंगा। गुरुजी के पास ये जब बात आई तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, अन्य लोग तो हैं सुनने के लिए, वो सुनेंगे, उन्हें सुनाएंगे। लेकिन वहाँ जो बुजुर्ग माता जी थी उस परिवार की, वो आई और गुरुजी से कहा कि आप भागवत तो कह देंगे, भागवत हो जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन हमारे घट कौन लेगा, घट लेने वाला फिर कोई नहीं आएगा। वो एकता कर गए हैं। तब गुरुजी ने ये कहा कि आप चिंता मत करो, भागवत अच्छे तरीके से होने दो और करो, मैं ये व्यवस्था करूंगा कि घट लेने वाली व्यवस्था ही खत्म कर दूंगा। और उन्होंने ये संकल्प लिया। आज उनका ये संकल्प पूर्ण हुआ कि हम लोगों के बीच में एक ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उन्होंने एक ऐसा अच्छा विचार पैदा किया कि हम लोग यज्ञ के माध्यम से हमने ये घट की व्यवस्था समाप्त हो गई है। घट क्यों देने पड़ते थे, वही एक पुरानी घिसी पिटी प्रथा। थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए गुरुजी चरणों में नमन करता हूँ कि हमारी यज्ञ की जो प्रथा थी, वो उन लोगों ने वो यज्ञ की प्रथा बंद कर दी और एक कंडे पर थोड़ी सी धूप बत्ती डाल के अज्ञारी बना दी और हम लोग खुश हो गए। उन्होंने हमें ये कह दिया कि आपके पिताजी स्वर्ग में हैं, हम उनके लिए सारी चीज पहुंचा देंगे, आप उनके लिए जो कपड़ा लत्ता जो भी दान में दें, गाय दे दें दूध पीने के लिए, उनके लिए दूध पहुंचा देंगे। हमें वेद की पद्धति से दूर कर दिया। बिना पढ़ा लिखा आदमी पशु के समान हो जाता है। अगर हम वेद पढ़ते होते तो मेरे समाज की ये दशा नहीं होती। उन्होंने वेद से हटा दिया, वेद पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई वेद नहीं पढ़ेगा मेरे अलावा। उन्होंने वेद पढ़े, सारा ज्ञान लिया। वे आज भी कितनी छोटी सी संख्या में लोग हैं, हर जगह विराजमान है। क्यों? उन्होंने वेद पढ़े, ज्ञान लिया। हमें निरक्षर कर दिया, ज्ञान नहीं था मेरे पास। मेरे गुरुजी की कृपा रही और भी हस्तियां गुरुजी के साथ जुड़ी। आप सभी का
साथ मिला, सहयोग मिला, तो आज यज्ञ की पद्धति चल रही है। और ये यज्ञ की पद्धति हमारे लिए 3 तरीके से लाभदायक है। गुरुजी बताते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और पर्यावरण की दृष्टिकोण से। सामाजिक दृष्टिकोण से, जो मेरी माता बहनें बेटियां बैठी हैं, अगर इनका बच्चा रोता है और रो रो के जब दूध पीता है तो वो कहती हैं कि इसीलिए सूखा है क्योंकि रो रो के दूध पीता है, रो रो के खाना खाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये बताइए, कोई आदमी बीमार हुआ, बच्ची शादी के लिए है, बच्चे पढ़ाई के लिए हैं, घर की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, पड़ोसी कह रहा है 13वीं करिए, गांव के लोग कह रहे हैं 13वीं करिए, और खास तौर से हमारी जो बुजुर्ग माताएं और बहन जो आती हैं बेटियां, वो ज़्यादा कहती हैं, बहुत कुछ छोड़ गई हमारी माता जी, बहुत पिताजी ने बहुत कुछ दिया, नहीं 13वीं करो। ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है, उससे कुछ नहीं मिलता है। जो जीव मेरे बीच से जाता है उसके कर्मों के अनुसार उसका अगला जीवन निर्धारित होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आर्थिक दृष्टिकोण से हमारा यज्ञ जो है ये लाभदायक है, क्योंकि इसमें कम खर्चा होता है। आजकल कितनी महंगाई है, कितनी महंगाई है, एक टीन 2500 रुपए की आती है, और कितने और खर्चे हैं, हलवाई लगाते हैं, वो करते हैं, सारे खर्चे आते हैं। तो मेरा इस सभी से अनुरोध है कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये 13वीं खराब है, और पर्यावरण की दृष्टिकोण से हमारा जो यज्ञ से धुआं निकल रहा है, ये जहाँ तक जाता है पर्यावरण को शुद्ध करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि इसका जो निकला हुआ धुआं विषैले कीटाणुओं को मारता है। और छोटी सी बात बता दें, ये माताएं बहनें बेटियां बैठी हैं, जब ये घर में एक पूजा का स्थान बनाती हैं और वहाँ पर जब अगरबत्ती लगाती हैं, धूप बत्ती लगाती हैं, तो वो जगह देखना वहाँ खुशबू महक आती है, क्योंकि वहाँ विषैले कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। तो ये सिद्ध होता है कि हवन हमारा अच्छा है, तीनों दृष्टिकोण से हमारा अच्छा है। और सभी से हमारा अनुरोध है कि हवन पद्धति को ही अपनाएं, 13वीं की तरफ कोई न जाए। दूसरी बात, ये स्वर्ग और नर्क कहीं नहीं है, स्वर्ग और नर्क यही है। अगर स्वर्ग ऊपर होता तो मेरे देश में आज बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो तमाम अपने हेलीकॉप्टर लेके चले जाते, भगवान का कान पकड़ते और ले आते, या वहाँ पर अमृत रखा होता तो एक कुंड अपने घर में रख लेते। ये कहते हम ही जिंदा बने रहेंगे, हम और किसी को क्या करना। इसलिए कहीं नहीं है। जो ये यज्ञ पद्धति से अभी सबसे पहले हमारे आचार्यगणों ने जल से आचमन करवाया, ये क्या, ये अमृत है, बगैर इसके हम रह नहीं सकते, और तमाम विधियां करवाई हैं। आचमन के बाद ये हमारा वैदिक रीत से हवन पद्धति अच्छी है। 13वीं प्रथा को छोड़ें। और मेरी एक सबसे गुजारिश है कि 13वीं खाना बंद कर दें। आप खूब करें लेकिन खाएं ना, अपने आप बंद हो जाएगी। लोग कहते हैं वो मानते ही नहीं। हमने संकल्प नहीं लिया, जितने भी लोग हैं सबसे हमारा अनुरोध, संकल्प ले लें कि हम 13वीं खाएंगे नहीं, 13वीं अपने आप बंद हो जाएगी। जब तक हम 13वीं खाते रहेंगे तब तक 13वीं होती रहेगी। और ये मेरी दुर्बल मानसिकता है, इसको सुदृढ़ बनाएं, 13वीं न खाएं, उसका हम संकल्प ले लें। और इसी के साथ हमारे गुरुजी का एक और बहुत बड़ा समाज के हित में नियम चला, शराब के ऊपर। जो भी जितने भी हमारे लोग यहाँ पर समाज विराजमान हैं, शराब पीना और छोड़ें, क्योंकि हमारा ये समाज शराब का ज्यादा आदी बनता चला जा रहा है, और हमारा युवा बहुत शराब में आदी हो रहा है। इसका असर मेरे बच्चों पे पड़ता है, मेरी माता बहनों बेटियों पे पड़ता है, परिवार पे पड़ता है। बच्चों को पढ़ाएं, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, और शिक्षित तभी होगा। गुरुजी ने बताया, गायत्री मंत्र इसका जाप करें, संध्या करें, संस्कारवान बने, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं ये कहूँगा, मेरे बीच से जो आत्मा गई है, भगवान उस आत्मा को सद्गति प्रदान करे, और अपने पीछे जो परिवार छोड़ा है उसको धैर्य धारण करने की शक्ति दे। ओम शांति, ओम शांति।